हेलो 10th क्लास। आज मैं टेंस में आपको बता रही हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेबल नंबर 4 ऑफ योर वर्कबुक की जो टेबल नंबर 4 है आपकी परफेक्ट टेंस की, उसको समझा रही हूँ। उसके जो भी ट्रांसलेशन दिए हुए हैं आज मैं उनका सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है और प्लस वर्ब में आईएनजी आएगी। तो आपको अब ध्यान रखना है इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों के ही सेंटेंस के लास्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रहा है, रही है शब्द होते हैं। तो अंतर दोनों में ये है कि इसमें समय दिया होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं होता। अगर समय दिया हुआ है तो हमें ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण होगा। पीछे है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पीछे था लगा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और गागी के आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि समय के साथ में अगर आईएनजी हमें लगानी है तो सिंस या फोर का भी प्रयोग हम साथ में करेंगे। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फोर का प्रयोग कहाँ होगा? ये स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एक वचन के साथ, हैव बीन बहुवचन के साथ में, यानी नीचे दी हुई है अलग से आपकी। तुरंत बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है हमेशा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम रखेंगे अदर वर्ड। सेंटेंस में जो भी शब्द होंगे उन्हें हमें करना है। और लास्ट में हम फिर समय सूचक शब्दों को रखते हैं, यानी हम सिंस का प्रयोग करेंगे या फोर का प्रयोग, दोनों में से कोई एक का। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। निश्चित समय कौन सा? घड़ी का जितना समय है, बजे, 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी 24 घंटे में से कितने भी बजे शब्द लिखा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह, शाम, सोमवार, जनवरी, फरवरी, इस तरह से नाम अगर आ जाते हैं किसी भी चीज़ के, दिनों के, महीनों के, सन के, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग हमें बीती हुई अवधि के लिए करना, कितना समय गुजर गया उसके लिए, ठीक है। कितने का जवाब मिलेगा तो हम करेंगे फोर का प्रयोग, ये ध्यान रखना है। कितने घंटे, कितने मिनट, कितने दिन, कितने साल। आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो 1 घंटे से लिखता रहा है। 1 घंटे से, इस चीज़ को हम पीछे रखेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट सोचेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हमने वह की इंग्लिश रखी ही। एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। वर्ब क्या है आपकी? रहा, रही से पहले जो शब्द होता है वो आपकी मेन वर्ब होती, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। तो ये आपकी आईएनजी हो गई राइटिंग। उसके बाद हमारा और कोई शब्द नहीं है इसमें, अदर वर्ड नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। वह 1 घंटे से लिखता रहा है। क्या लिखता रहा है उसका जवाब नहीं है। क्या का जवाब होता तो वो ऑब्जेक्ट होता। तो यहाँ पे हम अब रखेंगे 1 घंटे से की इंग्लिश। से शब्द जरूर आता है इसमें। तो बीता हुआ समय कितने घंटे, कितने का जवाब आपको मिल रहा है? क्या जवाब मिल रहा है तो फोर का प्रयोग, नहीं मिल रहा है तो सिंस का प्रयोग। तो यहाँ पे हम रखेंगे फोर। 1 hour। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 1 hour। अब इसी बात को अगर बहुवचन के रूप में पूछ दिया जाए, वे 1 घंटे से लिखते रहे हैं, तो वे के लिए इंग्लिश हो जाएगी दे हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई हमारी। दे हैव बीन राइटिंग फॉर 1 hour। दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमारी बदल जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। ये एक वचन और बहुवचन सभी के साथ में हैड बीन ही लगती है पास्ट टेंस में। बाकी आपके नियम जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तरह ही रहेंगे। ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, वह सुबह से लिखता रहा था। अब यहाँ पे रहा है, रही है की जगह पे रहा था शब्द आ गया, था आ गया मतलब पास्ट टेंस होगा। तो ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से शब्द आ गए, सुबह के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से लिखते रहे थे, तो आपका स्ट्रक्चर यही आना है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा। दे हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट टेंस में ये फ़ायदा रहता है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, तो गड़बड़ होने के चांस नहीं रहते। बच्चे कई बार जल्दबाजी में एक वचन बहुवचन ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें गागी के शब्द आ जाता, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरह से। वह लिखता हुआ रहेगा, मैं लिखता हुआ रहूँगा। आमतौर पे इसमें फ्यूचर टेंस में रहा रही की जगह ता रहा, रहेगा, ती रहेगी, इस तरह से शब्द हो जाते हैं। समय कम ही दिया होता है, लेकिन दिया होता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ। आपका नियम वही होगा कि वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड और सिंस या फॉर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही विल हैव बीन राइटिंग। 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं इसमें। यहाँ पे विल और सेल के साथ में हैव बीन ही आएगा, हैज बीन का प्रयोग इसमें नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिखता हुआ रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन राइटिंग। यहाँ पे विल का प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा शैल चलता है, यानी आपको पर्सन नहीं मालूम तो आप ऐसे ध्यान रखें कि आई और बी अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हम शैल हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, और बाकी कुछ भी सब्जेक्ट आ रहा है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ में हम विल रखेंगे। तो ये नियम हो गए आपके टेबल के। इसी के आधार पे आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, उससे बात आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम सेंटेंस समझेंगे अब। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, वह सुबह से तैरता रहा है। परीक्षा में आपको हमेशा पहले टेंस पहचान लेना है, ये बात ध्यान रखना। वह सुबह से तैरता रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है शब्द आ रहा है, इसलिए सब्जेक्ट वह के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ हैज बीन, मेन वर्ब होगी रहा रही से पहले तैरता, तैरता यानी तैरना, तो स्विमिंग, और सुबह से शब्द आया इसलिए सिंस मॉर्निंग, तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। अगला, छात्र 10 जुलाई से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे समय आ गया आपका 10 जुलाई, निश्चित समय आ गया। कितनी अवधि बीत चुकी, हमें संख्या नहीं मिल रही है कितने का, सब प्रश्न करने से, ठीक है ना, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। छात्र के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पढ़ रहे हैं बहुवचन, स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग। यहाँ पे पढ़ रहे हैं मतलब अध्ययन कर रहे हैं। रीड शब्द नहीं आता है, रीड सिर्फ शब्दों को पढ़ने के लिए सब प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे स्टडिंग। सिंस 10 जुलाई, या यहाँ पे आप जुलाई 10 भी लिख सकते हैं। अगला, शिक्षक जुलाई से पढ़ा रहे हैं। टीचर्स हैव बीन टीचिंग सिंस जुलाई। दोनों एक जैसे थे, यहाँ पे स्टडिंग हो गया, यहाँ पे टीचिंग हुआ है, यहाँ स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे टीचर्स हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मोहन सोमवार से चित्र बना रहा है। चित्र बनाने के लिए ड्राइंग शब्द आता है, तो मोहन एक वचन है इसलिए हैज बीन ड्राइंग। अब क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो पिक्चर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया पिक्चर। मोहन हैज बीन ड्राइंग अ पिक्चर सिंस मंडे। सोमवार, नाम आ गया दिन का, नाम आ जाएंगे कोई से भी तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। यहाँ पे कितने का जवाब नहीं मिल रहा हमको, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग।
अगला, वे गत सप्ताह से लिखते रहे हैं। वे के लिए इंग्लिश बनेगी दे के साथ हैव बीन राइटिंग, लिखते रहे हैं से पहले मेन वर्ब। सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब आगे हैं आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण। वह 2 घंटे से तैरता रहा था। 2 घंटे से, कितने घंटे से, कितने का जवाब मिल रहा है यहाँ पे। He had been swimming for 2 hours। 4 के बाद 2 घंटे के लिए 2 hours लिखा है हमने। वह 2 माह से काम करती रही थी। फिर से यहाँ पे कितने का जवाब मिल रहा है हमें, कब का जवाब नहीं है, ये कितने का जवाब है ना। कब का जवाब मिलेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो वह सी हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारी। सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 months, 2 महीने से। नेक्स्ट है, वे 2 दिन से बोलते रहे थे। तो दे हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 days। फिर से 2 दिन, बीती हुई अवधि कितने, 2 दिन। अगला है आपका, हम 3 वर्षों से पढ़ाते रहे थे। पढ़ाते, तो वी हैड बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पे आप चाहें तो 3 लिखें, 3 years। अगर आप इसकी स्पेलिंग गड़बड़ कर जाएं तो डायरेक्ट 3 बना दें, 3 years। हम कई सप्ताहों से कहानी मैं कई सप्ताहों से कहानी लिखता रहा था। तो आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर मैनी वीक्स। कई सप्ताह, कई के लिए आएगा यहाँ पे मैनी, और कितने, कई सप्ताह। तो यहाँ पर भी 4 है, बीती हुई अवधि दी हुई, कब का जवाब नहीं है, कितने का जवाब है। तो 4 मैनी वीक्स। आगे आपके एग्जाम्पल हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। वह लिखता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन राइटिंग। वह के लिए ही और ही के साथ में विल आता है। मैं खेलता हुआ रहूँगा। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग। वे टहलते हुए रहेंगे। दे विल हैव बीन वॉकिंग। वह सीखती हुई रहेगी। शी विल हैव बीन लर्निंग। तुम सोते हुए रहोगे। यू विल हैव बीन स्लीपिंग। तो इस तरह से आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो 5 एग्जाम्पल दिए हुए थे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिंस का प्रयोग कहाँ पे और फॉर का प्रयोग कहाँ पे। सिंस का प्रयोग आपको मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, संडे। यस्टरडे, संडे मतलब कोई भी दिनों का नाम, महीने का नाम, घड़ी के बजे और साल का नाम, वर्ष का नाम होता है। दीज आर द नेम्स ऑफ द टाइम ना। समय के जब नाम दिए होंगे तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। और 40 मिनट, 4 आवर्स, 4 डेज, 4 मंथ, 4 वीक, 4 ईयर, मैनी ईयर, सेवरल ईयर, इस तरह से। दीज आर द पीरियड्स, द कैलकुलेशंस ऑफ टाइम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, जो मैं बार बार आपको बोल रही थी। कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे, कितने मिनट, इनका जवाब कितने का आपको मिलता है तो आपको 4 का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अब मन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और 4 का प्रयोग कहाँ करना है।